हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे हिस्टेक्टमी के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि हिस्टेक्टमी का डेफिनेशन क्या होता है। इट इज़ ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। हिस्टेक्टमी का मतलब होता है कि इसमें हम यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। आफ्टर द सर्जरी पेशेंट विल नॉट लॉन्गर बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। मतलब इस सर्जरी के बाद जो वुमेंस होती है उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं। यूट्रस आल्सो नोन एज द वोम, मतलब यूट्रस को जो है हम ओम के नाम से भी जानते हैं। इस दीज ये बेबी ग्रो व्हेन ये वोमेन गेट प्रेग्नेंट। मतलब ये क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, इसमें जो है बेबी ग्रो करता है जबकि वोमेन जो होती है प्रेग्नेंट होती है तब। तो ये हुआ हिस्टेक्टमी का डेफिनेशन। मतलब इसमें क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेक्टमी। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, मतलब किन किन कंडीशन में हमें हिस्टेक्टमी करना पड़ सकता है। तो ओबस्टेट्रिक कंडीशन है जिसमें कि फर्स्ट वन है पोस्टपार्टम हेमरेज। मतलब डिलीवरी हो जाने के बाद में अगर जो वुमेन्स है उसे उसके जेनाइटल ट्रैक से कॉन्टीन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है और स्टॉप नहीं हो रहा है तो हमें यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन है पोस्ट एबॉर्शन सेप्सिस। मतलब अगर किसी वुमेंस का एबॉर्शन हुआ है उसके बाद में उसके जेनाइटल ऑर्गन में यानी यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है तो हमें यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा। एंड कुछ गायनकोलॉजिक कंडीशन है जैसे कि उसमें क्या है, यूट्राइन ब्लीडिंग। अगर यूट्रस से कॉन्टीन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है, स्टॉप नहीं हो रहा है, तब भी हमें यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा। एंड यूट्राइन प्रोलैप्स। एंड नेक्स्ट वन है ट्रॉमा और इंजरी टू द यूट्रस। मतलब यूट्रस में कोई इंजरी या ट्रॉमा हो जा रहा है तो भी हमें यूट्रस को रिमूव करना पड़ सकता है। एंड यूट्राइन फिब्रोसिस, एंडोमेट्रियोसिस एंड मेलिग्नेंसी, इन सब कंडीशन में जो है हम यूट्रस को हमें मतलब रिमूव करना पड़ेगा यूट्रस को। अगर इसका टाइप्स देखेंगे हम कि हिस्टेक्टमी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी एंड वेजाइनल हिस्टेक्टमी। नेक्स्ट वन देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, कि जो अगर किसी पेशेंट का जो है हिस्टेक्टमी हुआ है, यूट्रस रिमूव हुआ है, तो जो नर्सेस हैं उन्हें क्या क्या मतलब उनका रोल होता है। केयर ऑफ पेशेंट अंडर गोइंग वेजाइनल हिस्टेक्टमी, मतलब उस पेशेंट का केयर करना जिनका वेजाइनल हिस्टेक्टमी हुआ हो। तो कैसे करना है हमें, प्रोवाइड पर्सनल केयर आफ्टर ईच वाइडिंग और डेफिकेशन। मतलब उन्हें पर्सनल केयर प्रोवाइड करना है उस वुमेंस को जिनका वेजाइनल हिस्टेक्टमी हुआ है। कब प्रोवाइड करना है उन्हें पर्सनल केयर, जबकि वो टॉयलेट या स्टूल पास करके आती हैं तब। हर टाइम जो है हमें उन्हें पर्सनल केयर प्रोवाइड करनी है। क्लियर द पेरिनियम विद स्टेराइल कॉटन स्वैब, और पेरिनियम को जो है क्लियर करना है स्टेराइल कॉटन स्वैब से, क्यों करना है, क्योंकि इन्फेक्शन ना हो। एडवाइज द पेशेंट टू टेक सिच बाथ आफ्टर सूचर रिमूवल। मतलब पेशेंट को जो है हमें एडवाइस देना है कि सूचर अगर रिमूव हो जा रहा है तो उसके बाद में उन्हें सिच बाथ लेनी है और वेजाइनल डच एज प्रिस्क्राइब्ड। एंड नेक्स्ट वन है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्ट्रेनिंग एट स्टूल। मतलब पेशेंट को जो है हमें इंस्ट्रक्ट करना है, बताना है कि जब वो स्टूल पास करने जाए तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा जोर ना लगाए। और उसके बाद में है अवॉइड हैवी लिफ्टिंग फॉर 6 वीक। मतलब जो वुमेन्स है उसे हमें बताना है कि कोई भी हैवी वज़न जो है उसे हैवी मतलब चीज़ें नहीं उठानी है 6 हफ्ते तक इस सर्जरी हो जाने के बाद में। एंड अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 6 वीक। और ये भी बताना है वुमेन्स को कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगी कब तक, 6 वीक तक। एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। और ये भी हमें बताना है मदर को कि वो लंबे टाइम तक ना खड़ी रहे, ना बैठी रहे, ना चले। एडवाइज द पेशेंट टू डू कंटिन्यू लेग एक्सरसाइज फॉर 6 वीक। और हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो कंटिन्यू 6 वीक तक लेग एक्सरसाइज करती रहे। एंड इनकरेज टू ईट हाई फाइबर डाइट। और हमें मदर को एडवाइस करना है यानी इनकरेज करना है, बताना है कि वो फाइबरस जो है डाइट ले, फाइबर डाइट ले, जिसमें कि फाइबर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता हो, जैसे कि रेशेदार सब्जियां। ये डाइट क्यों लेना है, क्योंकि
फाइबर डाइट जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो मदर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड इनकरेज द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, और इनकरेज करना है पेशेंट को कि वो ज़्यादा अमाउंट में पानी पिए। नेक्स्ट वन है इसका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड टू अल्टर्ड बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, शॉर्टनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल, लो सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, चेंज इन हार्मोन्स, इम्पेयर्ड urinary elimination related to surgical manipulation, mechanical trauma, deficit knowledge related to disease condition, prognosis and treatment, fear and anxiety related to disease condition और surgical intervention। सो आज का जो अपना टॉपिक था फ्रेंड वो फिनिश हुआ। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।